शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ और कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने एक समय एक अभियान चलाया था और यह अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में चला था। शुद्ध के लिए युद्ध इसका नाम था और अब इसे लेकर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया है। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा है कि पार्टी के भीतर ही मेरे इस अभियान की मुखालफत की जा रही थी, विरोध किया जा रहा था। मेरे अपने ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा मैंने माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई एमपी में शुरू की, उसका विरोध मेरी ही पार्टी के अंदर हो रहा था। सच तो ये है कि मेरा विरोध करने वाले कुछ लोग अपने ही थे। लोग कहते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। शुद्ध का युद्ध, माफिया के खिलाफ मुहिम। मेरे से बहुत सारे लोग कहते थे ये आप क्यों कर रहे हैं, कुछ तो अपने लोग थे। सही बात तो ये है। मैंने कहा था कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। और यही है कि आज हम कहां जा रहे हैं। चलिए, कमलनाथ ने क्या कुछ बयान दिया वो आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ गुंडे बदमाशों को खत्म करने के लिए अभियान एमपी में चलाए, पार्टी के भीतर मुखालफत हुई और सच तो ये है कि उनमें से कुछ लोग अपने थे। अब इस लाइन के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या ये वो टीस है जिसने मध्य प्रदेश में सत्ता पलट कर दिया था? देखिए सोहेल, जहाँ तक बात करें इस बयान के तो बड़े लंबे आशय इसके निकाले जा सकते, क्योंकि कमलनाथ या दिग्विजय सिंह कुछ भी कहते हैं तो ये वो सब लीडर हैं जो जानते हैं कि कब कौन सा मौका है और कब मुझे क्या कहना है। तो कहीं बोलने से पहले सोचा ही होगा। और यदि अपने ही नेताओं पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो कौन है वो नेता जो नहीं चाहते थे कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध चले? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते थे कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई जो सरकार करती है वो ना करे? तो उनके नाम जरूर अब भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहेगी। तो इससे पार्टी के भीतर एक बार फिर वही सब बातें दिखाई दे रही है। लेकिन साफ गोई के साथ अपनी बात रखते हैं कमलनाथ। और ये भी सच है कि जब उनकी सरकार बनी तो शुद्ध के खिलाफ युद्ध हो या कुछ ऐसे कार्यक्रम जरूर शुरू किए गए थे जिनकी जनता ने भी सराहना की थी और लोगों ने कमलनाथ को अच्छा कहा था। पर अब पार्टी के भीतर ही यदि ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे तो निश्चित रूप से उनके नाम भी सामने आना चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पर ऐसे दौर में ये बयान आया है जब दावे ये किए जा रहे हैं कि सब नेता एक साथ मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी हम देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीति को, खासकर कांग्रेस को आगे बढ़ा रही है। ये भी चर्चा है कि दिग्विजय सिंह की बहुत चल रही इस समय पार्टी के भीतर। हमने कल ही देखा कि विपक्ष के नेता के रूप में गोविंद सिंह की ताजपोशी हो गई है। तो फिर ये सब क्या? तो कमलनाथ क्या अपने ही लोगों को समझाइश देना चाहते हैं, इशारा करने चाहते हैं? इसके बड़े गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और ये चर्चा का विषय बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी अब इस पर सवाल भी उठाएगी और पूछेगी कि कौन है वो लोग, नाम खुलासा करे कांग्रेस। तो उन गहरे मायनों के लिए मनोज जी क्या कुछ इंतजार करना होगा, या फिर हमें बीजेपी के उन सवालों का इंतजार करना होगा जब वो उन नामों को लेकर कुछ सवाल पूछेंगे और कमलनाथ का रिएक्शन क्या होगा उस पर इंतजार करना होगा? या फिर ये कि सियासी गलियारों में कयासबाजी जो है वो इस बयान के आने के बाद फौरन से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सोहेल। और ये दिखाई देने वाला है क्योंकि आज उनका बयान सामने आया। वो एक किसी कार्यक्रम के दौरान ये बोल रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने साफ गोई के साथ अपनी बात रखी हो, लेकिन सियासत में आप भले साफ गोई से अपनी बात रखते लेकिन उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। अब मायने सब ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पर इतना ज़रूर है कि उनके बयान के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर भी सियासत गरमाने वाली है और बीजेपी इसका आनंद लेने वाली। चलिए, तो फिर इंतज़ार करना ठीक है और तब तक मायने तलाश कर उसे अपने पास रखते हैं और जो फैक्ट बाद में निकल कर आएंगे उससे मैच भी किया जाएगा कि आखिर कमलनाथ के इस बयान के मायने क्या थे। मनोज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कमलनाथ ने एक बयान दिया, कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ अभियान मध्य प्रदेश में चलाए, पार्टी के भीतर मेरे कुछ अपनों ने उसका विरोध किया। अब कमलनाथ किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या उन लोगों की तरफ जो पार्टी छोड़कर चले गए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी यूं तो पार्टी में बने हुए हैं लेकिन वो कमलनाथ के साथ नहीं हैं? वो कौन से नाम हो सकते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए कुछ इंतजार भी करना होगा।